से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सम्राट कैबिनेट की स्वीकृति हो गई है। न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोग बनाया गया। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का गठन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया। आज कैबिनेट की बैठक में न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी सम्राट चौधरी ने दे दी है। सम्राट कैबिनेट ने इसे स्वीकृत किया है, जिसके तहत घटना की न्यायिक जांच की जाएगी और ये आयोग का गठन किया गया है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र दिग्ग जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब ये आयोग का गठन तो हो गया है, कब से जांच शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि न्यायिक जांच कराई जाएगी और उसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा और पटना हाईकोर्ट को इसके लिए कहा भी गया था, पत्र भी दिया गया था और आज कैबिनेट से भी इस पर मंजूरी हो गई है। और जो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है और माना जा रहा है कि अब जल्द से जल्द इस मामले में जो जांच है वो भी अब शुरू होगी। और ये बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि घटना के बाद सरकार की काफी फजीहत हुई थी और उसके बाद भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने की बात कही थी। और आज जब बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, उस बैठक में इस एजेंडे पर भी मुहर लगी और पटना उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको इसी मामले से जुड़ी हुई बताते हैं। आरा से अब बड़ी खबर मिल रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी ये बड़ा अपडेट। महापंचायत में बड़ा ऐलान किया गया है। प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें श्राद्ध कर्म तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो, ये अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीर आपको महापंचायत की दिखा रहे हैं। आरा की तस्वीर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है। ये सभी महापंचायत में शामिल होने पहुंचे, जहां भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया। तो आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ हत्या की एफआईआर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब तक होगी। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों की भीड़ और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगे बड़े बड़े पोस्टर। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा के साथ एक महापंचायत भी रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भरत तिवारी जो हैं उनको माल्यार्पण किया गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और भरत तिवारी अमर रहेगा यहाँ पे नारा भी लगाया गया है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सारी मांगे पहले से ही हमारी क्लियर हैं। सबसे बड़ी मांग है कि जिनके ऊपर केस किया गया उनको सबसे पहले जेल के अंदर डाला जाए, उन पे कार्रवाई शुरू हो। कल एफआईआर होगी। अभी भी सरकार का रवैया केवल बरगलाने, दबाने और धमकाने का है। भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव भी करने के लिए तैयार हैं, अगर न्याय में कुछ कमी होती है तो। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक शाहपुर एसएचओ राजेश मालाकार निलंबित किए गए। एसआई अंकित आर्यन, हरीश चंद्र कुमार सस्पेंड,
एएसआई रामाशंकर यादव भी निलंबित। जगदीशपुर डीएसपी हटाए गए। पुलिस कर्मियों पर हत्या की एफआईआर। एसएचओ, डीएसपी, एसडीपीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। पूरे मामले की जांच शाहपुर के डीआईजी के सुपरविजन में की जा रही है। डीआईजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस मुख्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। देखना होगा कि यहाँ पे जो डीआईजी के नेतृत्व में जो यहाँ पे सुपरविजन शुरू हुआ है, वो सुपरविजन जो है वो कब तक जाता है और ये जांच रिपोर्ट कब तक पुलिस मुख्यालय पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिन पुलिस कर्मियों पर इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर को लेकर के जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है, इस एफआईआर के तहत आखिर दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान अब तक खड़ा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। भरत तिवारी मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर तो हो गई, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या इनसे पूछताछ शुरू हुई है? ये सभी सवाल लोगों के मन में हैं और इन सवालों पर सियासत भी गरमाई हुई है। जो पुलिस पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त रहे, उन पर एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज भी कर लिए गए हैं। लेकिन सरकार से और सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन बड़े पदाधिकारियों पर, उन नेताओं पर कब एफआईआर दर्ज होंगे जिन्होंने इस तरह की इनकाउंटर नीति को समर्थन देने का काम किया। बिहार पुलिस अपने ही दारोगा और सिपाही को नहीं खोज पा रही है और दावा किया जा रहा है कि अपराधी पकड़ लेंगे। अरे आपके अपने महकमे का दारोगा तो आप खोज नहीं पा रहे, सिपाही खोज नहीं पा रहे। मर्डर का केस हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। भारत भूषण तिवारी हत्याकांड में सरकार अभी भी लीपापोती कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार ही असली अभियुक्त है। शाहपुर प्रकरण में मृतक की माताजी की शिकायत पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। माननीय सम्राट चौधरी जी ने पहले से ही जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। बिहार में सिर्फ एक नियम है, सच ही रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रतिफल आपको दिखने लगा है कि वहां के एसडीपीओ और एसएचओ और उससे संबंधित जो भी लोग उसमें पाए गए, उन सभी पे एफआईआर दर्ज हो गया। तो बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति संकल्पित हैं कि भरत तिवारी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, न्याय कैसे हो। और